हेलो स्टूडेंट। आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उसके लेखक जो है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की? प्रयागप्रस्ती जो था इसकी रचना किसने किया था? ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो प्रयागप्रस्ती की जो रचना किए थे वह किए थे हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा था? बादशाह नामा जो है उसको किसने लिखा था? ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो ग्रंथ है उस बीजक ग्रंथ में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का, रामानंद का। तो बीजक में जो उपदेश जो है वो कबीर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहला जो है वह किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है अल बरूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता, बर्नियर। तो किताब उल रहला में जो है वो अल इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि इब्न बतूता जो उसका जो यात्रा वृत्तांत है किताब उल रहला, यह किस भाषा में है? तो यह अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो था उसको कौन लिखा था? तो हुमायूं नामा को जहांगीर की बहन गुलबदन बेगम लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका जो ग्रंथ है उसको कौन लिखा था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका को जो लिखा था वह लिखा था मेगास्थनीज। कौन लिखा था? मेगास्थनीज। अब आपसे पूछे कि कौटिल्य का कौन सा है? तो कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछे कि अल बरूनी का क्या है? तो अल बरूनी क्या है? किताबुल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। हम यहाँ पर बोल रहे हैं किताब उल हिंद। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही जो है वो अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने दीन ए इलाही को कब शुरू किया था? तो वो किया था 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अभी बता है किताब उल रहला में किसका मिलता है? तो किताब उल रहला में मिलता है इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद जो है वह किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है वह अल बरूनी का है। किसका है? अल बरूनी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित्र सागर। तो क्षेमेंद्र की जो रचना था वह किए थे बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछे कि मुद्रा राक्षस को कौन लिखा था? तो मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त लिखा था। कौन लिखा था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस को कौन लिखा? विशाख दत्त। अर्थशास्त्र किसका था? अर्थशास्त्र जो था वो किसका था? अभी पता है अर्थशास्त्र किसका था? अर्थशास्त्र जो था वो था कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसका था? कौटिल्य का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? जो वानभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उस कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र
की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना कौन किया है? आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की जो रचना है वह कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 4थी शताब्दी में, 3री शताब्दी में? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 4थी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 4थी शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम वही, अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है? सबसे पहले बताइए, महाभारत की रचना कौन किया था? तो महाभारत की रचना जो किए थे वो किए थे वेद व्यास। कौन किए थे? वेद व्यास। अब बताइए कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? तो वो हुआ है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। तो मनुस्मृति के जो रचयिता थे वह थे महर्षि मनु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेद व्यास, अभी बताया वेद व्यास का कौन सा लिखे थे? तो लिखे थे महाभारत को। किसको लिखे थे? महाभारत को। अब यहाँ पर वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या लिखे थे? वाल्मीकि रचयिता थे रामायण के। किसके थे? रामायण के, याद रखिएगा। और मनुस्मृति के कौन है? महर्षि मनु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत किसने लिखा है? अभी बताया महाभारत कौन लिखा था? तो वेद व्यास लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की है? अभी बताया है रामायण की रचना कौन किए थे? महर्षि वाल्मीकि किए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। तो आईने अकबरी के जो लेखक है वो है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईने अकबरी को अनुवाद कौन किया था? ऑप्शन है बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, सभी। तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी का जो अनुवादक थे वह थे बेवरिज। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो अकबरनामा के जो रचना किए थे वो किए थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछता है कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? तो अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर ग्रंथ जो है वो किस बाबरनामा ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बदायूनी, अबुल फजल, बाबर, जहांगीर। तो बाबरनामा ग्रंथ जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तुजुक ए बाबरी को किसने फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम, दौलत खान। तो तुजुके बाबरी को फारसी में जो अनुवाद किए थे वो किए थे अब्दुल रहीम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर बाबर ने अपनी यादें तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखे? जो बाबर की जो यादें है, उसकी जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, वह किस भाषा में लिखे हैं? फारसी, अरबी, मंगोल, तुर्की। तो इसको तुर्की भाषा में लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बाबरनामा, तुजुके बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी बाबरनामा को तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, हसन निजामी, मीना मिनहाजुनुद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी। तो तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है,
तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? ऑप्शन है आमुक्त माल्यादा, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। तो कृष्णदेव राय के जो रचना था वह थे आमुक्त माल्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी बताया शुरू में किस में मिलता है? बीजक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता का जो यात्रा विवरण जो था रेहला, वह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण दिया था वह दिया था अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किताब उल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? अभी बताया है कि रेहला किसका था? इब्न बतूता का था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? रेहला को किसने लिखा था? तो अभी बताया है इब्न बतूता। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसकी यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर जो है वह किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी का, इब्न बतूता का, फ्रांसवा बर्नियर का, पीटर मुंडी का। तो ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर जो है वह है फ्रांसवा बर्नियर का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। अल बरूनी का क्या है? अल बरूनी का किताबुल हिंद है। इब्न बतूता का क्या है? किताबुल रेहला है। फ्रांसवा बर्नियर का क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? घुमक्कर शास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? अल बरूनी, राहुल सांकृत्यान, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो घुमक्कर शास्त्र जो पुस्तक के जो लेखक है वह है राहुल सांकृत्यान। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक ए हिंद जो है उसमें किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? अल बरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, फायान का, मार्को पोलो का। तो तहकीक ए हिंद में लिखा गया है अल बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, किताबुल हिंद को ही तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है पट्टाभिरामैया, अशोक मेहता, जेम्स आस्ट्रम, रॉबर्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 जो पुस्तक था उसका लेखक कौन है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, वी डी सावरकर, एस आर शर्मा, आर सी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजे, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इंडिया डिवाइडेंट के जो लेखक है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यान, अनुग्रह नारायण सिंह, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण। तो मेरा जीवन संघर्ष जो पुस्तक है उसके लेखक है स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? अभी बताया है कौन है? दादा भाई नौरोजे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अमार कथा की लेखिका कौन थी? अमार कथा की लेखिका कौन थी? ऑप्शन है कैमुदिनी, विनोदिनी दास, यामिनी दास, सुभाषिनी देवी। तो अमार कथा की जो लेखिका थी वह थी विनोदिनी दासी। यहाँ पर दास नहीं होगा, दासी होगा, विनोदिनी दासी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर। तो इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का क्लास समाप्त हुआ। इस क्लास से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।